नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि आज का वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2023-24 अंतर्गत कक्षा 5 एवं 8 की जो बोर्ड पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स का पंजीयन ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, किन चीज़ों की हमको सावधानी रखनी है ताकि बाद में हमको किसी प्रकार की समस्या ना हो। यह प्रक्रिया जो भी हम देख रहे हैं अभी मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, आप चाहें तो यही प्रक्रिया आप स्वयं मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रक्रिया यही रहेगी और यह प्रक्रिया समस्त प्रकार के विद्यालय के लिए सेम रहेगी, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय विद्यालय हो। यदि आपने अशासकीय विद्यालय से लॉगिन किया है तो आपने जिस पीएस आईडी से लॉगिन किया है आप उसी विद्यालय का जो है पंजीयन रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने शासकीय विद्यालय मतलब एज अ टीचर लॉगिन किया है शासकीय विद्यालय के, तो जिस विद्यालय से आप मैप हैं उस विद्यालय की जानकारी यहाँ पर आपको ओपन होगी और आप उसमें ही जो है यहाँ पर पंजीयन कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और उनकी जानकारी को सुधार सकते हैं, क्या क्या जानकारी को आप सुधार सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अन्य स्कूल्स और टीचर्स के साथ में शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। तो देखिए हम मोबाइल के माध्यम से ही सभी कुछ कार्य कर रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से करने के लिए आप जैसे हमने यहाँ पर गूगल क्रोम में ओपन किया है ब्राउज़र में वेबसाइट को rskmp.in ये वेबसाइट है, इस पर हमको आना है। अगर अशासकीय विद्यालय से आप लॉगिन कर रहे हैं तो जो भी आपका पीएस नंबर है आपको एज यूज़र नेम में आपका पीएस नंबर और पासवर्ड में जो आपका आरटी पोर्टल पर पासवर्ड है वो आपको दर्ज करना है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और ऊपर जो है आप गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, उसमें प्राइवेट सेलेक्ट कर ले तभी वो लॉगिन हो पाएगा। इसी प्रकार से यदि आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में लॉगिन कर रहे हैं तो जो आपका विद्यालय का जो आपका जो है यूनिक कोड रहेगा टीचर का, वह यूनिक कोड आ जाएगा और पासवर्ड में आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। यदि आपने इसके पूर्व में RSKMP पोर्टल पर आपका पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए हम लॉगिन करते ही इस प्रकार से यहाँ पर हमको 5, 8, 23, 24 का ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का हमको ऑप्शन है। दूसरी एक और चीज़, इस प्रकार से डेस्कटॉप व्यू अभी आपको मोबाइल में ओपन करना है तो आपको जो क्रोम ब्राउज़र हमने वो भी ओपन किया है और यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो 3 डॉट जो है लॉगिन करने से पहले आप इस 3 डॉट पर क्लिक कर लें जो साइड में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को आप राइट चेक कर लें। ये राइट चेक आने पर जिस प्रकार से आप डेस्कटॉप में वेबसाइट को ओपन करते हैं उसी प्रकार से उसी व्यू में आपको यहाँ पर मोबाइल में भी प्रदर्शित हो जाएगी। तो यहाँ पर 5, 8, 23, 24 में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपका यहाँ का विद्यालय का यूडाइस कोड आ जाएगा, क्लास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपके यहाँ पर कक्षा 1 से 5 का ही विद्यालय है तो कक्षा 5 अवेलेबल हो जाएगी। यदि 1 से 8 का विद्यालय है तो 5 और 8 दोनों अवेलेबल होगी। जो भी कक्षा के आपको स्टूडेंट का पंजीयन करना आप उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर शो बटन पर आप क्लिक कर लें। शो बटन पर क्लिक करते ही आपने जिन स्टूडेंट्स का भी जो पोर्टल पर मैपिंग किया है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको प्रदर्शित होने लग जाएंगे। यदि इसमें से कोई इस प्रकार के स्टूडेंट है जो कि आपने मैपिंग किया था उस समय तो थे लेकिन अभी आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं हैं, आपके विद्यालय को छोड़ के जा चुके हैं, तो आप उनको किस प्रकार से हटाएंगे वो हम देख लेते हैं और इसमें आप स्टूडेंट की क्या क्या जानकारी को सुधार कर पाएंगे। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर देखिए हमको बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक तो यदि आपके विद्यालय में डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है 110 व्यू का ऑप्शन रहता है, मतलब एक साथ आप 10 स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन 10 से ज़्यादा यदि आपके स्टूडेंट्स उस कक्षा में तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 100 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 100 तक जो भी स्टूडेंट होंगे वो सभी आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। इस पर आप जा कर के जो नीचे आपको दिख रहा है नेक्स्ट पेज, इस पे जा कर के आप जो है यहाँ पर अगले पेज पर जा कर के भी स्टूडेंट्स को पंजीयन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर नहीं आपको एक्सेल और CSV ऑप्शन आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक बार इस सूची को डाउनलोड कर लें, स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कर लें कि ये सारे स्टूडेंट्स अभी है या नहीं, तो आपको एक्सेल और CSV दोनों ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की ये सारी जानकारी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो सूची आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है उसको सर्च का ऑप्शन, पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बटन दिया, सर्च का एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप स्टूडेंट का नाम दर्ज करेंगे या उनका समग्र ID दर्ज करेंगे तो वो स्टूडेंट्स केवल उसी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स है वो आपको प्रदर्शित होंगे। अब हम चलते हैं नीचे हम यहाँ पर आते हैं। हम स्क्रीन को थोड़ा सा इधर जो है करेंगे, इधर हमने इसको स्क्रीन को किसका दिया है, अभी हम मोबाइल से ही कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्शन और रिमूव बटन आ रहा है। अब रिमूव बटन किस लिए कि यदि कोई ऐसे विद्यार्थी जो कि आपके विद्यालय में नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं तो आप उनको रिमूव कर सकें, ठीक है। और इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यह प्रक्रिया करी है लेकिन उसमें भी कहीं कहीं पर इस प्रकार की समस्या आई है, कहीं कहीं पर एक गड़बड़ हो गई कि विद्यालय द्वारा उनको रिमूव नहीं किया गया है। फिर उनको जब अटेंडेंस या उनको एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम दिलाने का आया तब
कुछ विद्यालय द्वारा इस प्रकार की समस्या है कि स्टूडेंट्स तो हमारे विद्यालय में है ही नहीं, तो इस चीज़ का हम पहले ही ध्यान रखें, हमको ऑप्शन अभी अवेलेबल है तो हम अभी उसका सही से उपयोग करें। दूसरा, कोई स्टूडेंट्स ऐसे डिलीट नहीं हो जाए जो कि वास्तविक रूप से अध्ययनरत है और इस सूची में आ रहे हैं, तो इन ऑप्शंस का हमको सावधानीपूर्वक यूज़ करना है। अब दूसरा जो है, यहाँ पर एक्शन बटन दिया हुआ है, राइट चेक दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट का आपको जानकारी अभी पंजीयन करना है सभी का करना है, लेकिन जिस स्टूडेंट का आप पहले करना चाहते हैं उसके सामने पर राइट चेक दिया हुआ है, उस पर आप टैप कर लें, प्रकार से स्क्रीन हमको ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होने पर यहाँ पर देखिए हेडिंग आ रहा है हमको स्टूडेंट वेरिफिकेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका विद्यालय का यूडाइस कोड रहेगा। जिस विद्यार्थी के सामने आपने राइट चेक पर टैप किया है, क्लिक किया है, वो विद्यार्थी आपको यहाँ पर समग्र आईडी आएगी, स्कूल का नेम भी आएगा। अब स्टूडेंट नेम, स्कूल का नेम भी आएगा। फिर स्टूडेंट नेम आपको अवेलेबल हो रहा है। स्टूडेंट नेम में यदि किसी प्रकार का सुधार है, स्पेलिंग में किसी प्रकार का करेक्शन है या नाम आधा अधूरा प्रदर्शित हो रहा है, तो आप यहाँ पे उसको पूरा दर्ज कर दीजिए, क्योंकि यही नाम जो है आपका फाइनल मार्कशीट में प्रिंट होगा, एडमिट कार्ड में प्रिंट होगा। नाम सुधार के बाद में समस्या न हो, आप उसको देख करके एक बार यहाँ पर स्टूडेंट नेम में यदि किसी प्रकार का सुधार हो स्पेलिंग में तो आप कर लें, अभी आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आपको ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। आप यदि डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लास में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। प्रवेश पंजी क्रमांक खाली आ रहा है, इसमें जो भी प्रवेश पंजी क्रमांक है स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर है, आप उसको दर्ज कर ले। CWSN का ऑप्शन बाय डिपार्टमेंट, यदि CWSN स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप उसको यस कर सकते हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि यदि वास्तविक रूप से CWSN स्टूडेंट है तो हम उसको यस करें, क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में भी देखा था कि उसमें CWSN स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम में जो भी रहता है परीक्षा देते समय, उसमें कुछ इसी प्रकार का जो है रिलैक्सेशन हो या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी भी परिवर्तित हो सकती है, तो इसलिए हमको यहाँ पर जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना है। और यदि आप इसको यस करेंगे तो CWSN कैटेगरी जो भी यहाँ पर डिसेबल आ रही है वो आपको इनेबल हो जाएगा, उसमें आपको कैटेगरी भी सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में जेंडर में आप सुधार कर सकते हैं, यदि जेंडर में मेल या फीमेल जो भी आपको करेक्शन करना हो आप कर सकते हैं। कैटेगरी में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। फादर नेम में जैसा कि हमको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस स्टूडेंट का डाटा हम ओपन किया है इसमें फादर नेम में न ला रहा है, मदर नेम में भी न ला रहा है, तो यहाँ पर हमको फादर और मदर नेम का जो भी वास्तविक है स्पेलिंग और जानकारी वो दर्ज करना है। फादर मदर नेम में आप सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना हो तो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। मीडियम आपको सिलेक्ट करना होगा, स्टूडेंट का क्या मीडियम है आपके विद्यालय में जो भी है। यदि आपके विद्यालय में केवल हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टी मीडियम यदि आपके विद्यालय में है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, तो जो भी जिस स्टूडेंट का जानकारी को आप मतलब पंजीयन कर रहे हैं जिस स्टूडेंट का, तो उस स्टूडेंट का क्या मीडियम है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मीडियम में देख लेते हैं हम, तो एक तो हिंदी हमको अवेलेबल है, अंग्रेजी अवेलेबल है, उर्दू है और मराठी अवेलेबल है। तो मीडियम को हम सावधानीपूर्वक चयन करें और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको जो है विषय का चयन करना होगा। स्टूडेंट का कौन कौन से विषय हैं, जैसे हमने अभी क्लास 5 के स्टूडेंट का यहाँ पर पंजीयन ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको विषय चयन करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर चूंकि आपका मीडियम यदि आपने अंग्रेजी किया है तो फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी होना चाहिए। फिर भी आप देख लें आपके विद्यालय में किस प्रकार का है, और जैसे ही आप इसमें फर्स्ट लैंग्वेज यदि अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा जो लैंग्वेज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यदि आपका विद्यालय का फर्स्ट लैंग्वेज जैसे आप हिंदी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी आ जाएगा उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ जानकारी है हमको, जो कि विषय आप चयन करें तो इसको बड़ी सावधानीपूर्वक चयन करें, जो भी वास्तविक हो आपके यहाँ पर आप उसका चयन करें। इसी प्रकार से थर्ड लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जैसे कि इसमें एक ऑप्शन ये भी है, सबसे पहले भाषा का चयन नहीं। यदि थर्ड लैंग्वेज कोई नहीं है, स्टूडेंट चयन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप भाषा का चयन नहीं इसको सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी और संस्कृत भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है वास्तविक जानकारी हम उसको चयन करेंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज में भाषा का चयन नहीं किया, जिस विद्यालय में हम डाटा दर्ज कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं चयन किया। आपके यदि यहाँ पर है तो आप उस हिसाब से चयन करें। इसी प्रकार से सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट 1 में गणित आ चुका है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और सेकेंड सब्जेक्ट में पर्यावरण अध्ययन आ गया है। तो इस प्रकार से आप डाटा को यहाँ पर दर्ज करके, और यहाँ पर नीचे जो है आप देखेंगे इसमें
आपको क्लोज बटन ऑप्शन आ रहा है, आप वेरीफाई कर देंगे। तो देखिए प्रवेश पंजी क्रमांक हमने दर्ज नहीं किया है, तो यहाँ पर हमको रेड में आ चुका है। हम यहाँ पर प्रवेश पंजी क्रमांक दर्ज कर लेते हैं। तो देखिए सभी कुछ जानकारी दर्ज करने के बाद में यहाँ पर जैसे आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सत्यापन के लिए वेरीफाई के लिए पूछेगा। आप यदि आपको अभी भी लगता है कि आपको नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, सुधार करना है, तो आप नो करके सुधार कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं हमने जो भी जानकारी दर्ज करी सही है, तो यस वेरीफाइड इट पर आप क्लिक कर दें। आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही आप स्टूडेंट को वेरीफाई करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब अब ये इस स्टूडेंट को आप रिमूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है विशेषकर, इसीलिए हम आपको ये प्रक्रिया पहले ही बता रहे हैं आप कि एक बार यदि आपने उस स्टूडेंट को वेरीफाई कर दे किसी भी स्टूडेंट को, तो उसको आप फिर रिमूव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यदि आपको इसमें लगता है कि अभी भी इस स्टूडेंट के किसी प्रकार की जानकारी को आपको सुधार करना है, तो आपको एक्शन बटन में ही अब देखिए पेंसिल वाला एक ऑप्शन आ चुका है और ग्रीन कलर में आ चुका है। ठीक है, रिमूव का ऑप्शन हट चुका है। तो ये पेंसिल वाला जो बटन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके वापस से स्टूडेंट की जानकारी में यदि किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से वापस से स्क्रीन हमको ओपन हो जाएगी। नीचे अब आपको जो वेरीफाई की जगह अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यदि आप किसी प्रकार का यहाँ पर सुधार करेंगे तो आप उसको अपडेट बटन पर क्लिक कर दें, तो इस प्रकार से आप वापस से जानकारी में सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो इसके लिए निर्धारित समय सीमा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उस समय सीमा में हम ये कार्य सावधानी पूर्वक दर्ज कर लें, ताकि हमको फिर बाद में इस प्रकार की समस्या ना हो कि हमको स्टूडेंट का नाम सुधार करना है, स्टूडेंट को हटवाना है, गलत वेरीफाई कर दिया है, सब्जेक्ट गलत चयन कर लिया है, यह स्टूडेंट की अदर इन्फॉर्मेशन जो कि मार्कशीट में प्रदर्शित होती है उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि आ रहा है, तो ये चीज़ हम इस बार ध्यान रखते हुए पहले ही कर लें। अब देखिए पिछले आगे हमने देखा था कक्षा 5 के स्टूडेंट का, इसी प्रकार से कक्षा 8 के स्टूडेंट में भी सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि आप एक तो स्कूल के आपके जो विद्यालय उसके डाइस कोड में, स्टूडेंट की समग्र आईडी में और स्कूल के नेम में आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे, और इसी के साथ आप कैटेगरी में स्टूडेंट का जो कैटेगरी उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन को आप सुधार कर सकते हैं, तो जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्रवेश पंजी क्रमांक हो गया, CWSN स्टेटस हो गया, जेंडर हो गया, फादर मदर नेम हो गया, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, मीडियम, और जो विषय उसमें आप जो है आपको जानकारी दर्ज करना होगी या आप उसमें सुधार कर सकते हैं। क्लास में भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये कक्षा 8 में जो है यहाँ पर आपको जो है जो विषय हैं उसमें विषय यहाँ पर बढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, जानकारी सही से दर्ज करना है। यहाँ पर भी वैसे ही आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद में आप स्टूडेंट को रिमूव नहीं कर पाएंगे। और यदि उसके बाद में भी जो है आप उसमें किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो आपको एडिट बटन आ जाएगा, आप एडिट बटन के माध्यम से उस जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया कि आपको किस प्रकार से और किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये कार्य बड़ी ही सावधानी से करना है, निर्धारित समय सीमा में कार्य करना है। इसके लिए यदि आपको निर्धारित समय सीमा नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। उसमें विद्यालय या शाला स्तर से किए जाने वाले जो भी कार्य हैं और क्या क्या समय सीमा है वो सभी कुछ उसमें दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।